कम से कम ग्रेजुएशन या फिर बीएड या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने कर रखा है तो अपने आप को आप जीरो में ना समझे बिल्कुल भी कि आपने कुछ नहीं कर रखा है। नर्वस ना हो, साइकोलॉजी समझिए, मतलब जो सरकार आपके साथ खेलना चाह रही है मनोवैज्ञानिक तरीके से, उसी तरीके से आप इस एग्जाम को डील कीजिएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि हम इस चीज के लिए पढ़ें या नहीं पढ़ें, और पढ़ें तो क्या पढ़ें। मैं बात कर रही हूँ जो बिहार एस्टेट का एग्जाम होने वाला है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल से आप 5-6 मिनट का टाइम दीजिएगा और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी इस एग्जाम के प्रति, जो एग्जाम होने वाला है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूंगी कि जो ये एग्जाम हो रहा है स्टेट का, इसको आप साइकोलॉजिकली डील कीजिए, प्रेशर मत लीजिए, साइकोलॉजी समझिए। मतलब जो सरकार आपके साथ खेलना चाह रही है मनोवैज्ञानिक तरीके से, उसी तरीके से आप इस एग्जाम को डील कीजिएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि इस पेपर के साथ आपको किस तरह से डील करना है और कैसे हल करना है। देखिए, पेपर तो होके रहेगा, हमारे और आपके हाथ में कुछ चीजें है नहीं। सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, आपको भी पता है कि समय आपके पास 2.5 घंटे का है। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम है आपका। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपका, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, देखिए 150 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। इसमें 100 और 50 ये दो पेपर में, मतलब दो पोर्शन में डिवाइड होगा। एक तो आएगा 100 नंबर का विषय से संबंधित, जो आपका विषय है, और जो दूसरा है शिक्षण कौशल, इसको शिक्षण कौशल समझिए आप इजी शब्दों में, ये 50 नंबर का है। इसमें मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि क्या क्या आएगा और इसमें क्या क्या आएगा, किस तरह से इनको डील करना है, कैसे आप तैयार करेंगे, या कुछ पढ़ें या नहीं पढ़ें उसके बारे में बताऊंगी मैं। देखिए, ये आएगा विषय से संबंधित। विषय आपने एकेडमिक सेशन में लगा के हाई स्कूल से और ग्रेजुएशन तक पूरा अपना पढ़ रखा है, तो आप अपने आप को समझिएगा, आप जीरो में नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। कम से कम ग्रेजुएशन या फिर बीएड या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने कर रखा है, तो अपने आप को आप जीरो में ना समझे बिल्कुल भी कि आपने कुछ नहीं कर रखा है। नर्वस ना हो, ये पूरा एकेडमिक सेशन में पढ़ रखा है, उसी में से सब कुछ आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। जो आपने पढ़ रखा है उसी में, मतलब आपका जो भी विषय है, जैसे कि मेरा विषय इंग्लिश है, तो इंग्लिश मैंने जो भी जितना पढ़ रखा है शुरू से अब तक एकेडमिक सेशन में, वही आना है, इसमें अलग से कुछ नहीं आएगा। सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर दिया, बड़ा डिटेल में दिया है। एक चीज आप जरूर कर लीजिएगा, अपना जो सिलेबस है उसको डिटेल में अभी इस वीडियो खत्म होते ही आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। एक बार सिलेबस केवल पढ़ लेना है और समझ लेना है कि क्या क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये आप रिकॉल कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ उसी में से आना है। अब दूसरा आते हैं शिक्षण कौशल पे। इसमें थोड़ी सी तो आपकी सीडी भी आएगी। आपने अभी अगर सी-टेट का या कोई भी टेट के एग्जाम की तैयारी की होगी, वो आपको दिमाग में आ जाएगा कि आपको कैसे डील करना है, कैसे पढ़ना है। रीजनिंग और जीके आएगी। आपने अगर बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा अभी, उसमें पढ़ा होगा सारा, तो आप जीरो में नहीं है। मेरी बात समझिए, आप जीरो में नहीं है बिल्कुल। नर्वस मत होइएगा और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम जो गैजेट्स चल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं यूट्यूब पे रील देख करके, इंस्टाग्राम, ये चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको कुछ पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक वाइज आपको लेना है, तो वो खोल कर देखिए, अदरवाइज आप इनको बिल्कुल टच मत करिए। रीजनिंग पढ़नी है, ईवीएस पढ़ लिया होगा आपने जरूर बीपीएससी एग्जाम में। मैथ्स आपका आएगा, ये बहुत थोड़े थोड़े मार्क्स की चीज है। करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड है, आपने पढ़ लिया होगा। टीचिंग, अब आते हैं शिक्षण कौशल पे। इसमें टीचिंग एंड लर्निंग आएगा, मतलब अधिगम और शिक्षण आएगा। इसका अर्थ, प्रक्रिया, विशेषताएं, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी आएगी। ये आपने सब कुछ बीएड में या फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ रखा है। अब शिक्षण विधियां आएंगी, पाठ योजना, जो लेसन प्लान बना के बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों जरूरी है, ये चीजें आएंगी। और टीचिंग एड्स, जो शिक्षण में सामग्रियां यूज की जाती है, उनके बारे में आएगा। इससे और भी थोड़ा बहुत आ सकता है, ज्यादा नहीं है। आप इसमें समझ गए होंगे क्या आएगा। अब आते हैं, देखिए साइकोलॉजिकली कैसे डील करना है। ऐसे करना है क्योंकि सरकार को जितने भी पद खाली हैं, जो अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती हुई है उसमें खाली रह गए, वो भी उनको भरने हैं, और जो आगे की वो योजना बना रही है अभी 1.5 लाख पदों की, वो भी उनको भरने ही भरने हैं। तो इसमें आपकी जो मेरिट है वो हाई नहीं जानी है, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे।
और एग्जाम का लेवल भी वो ज्यादा नहीं हाई नहीं रखेंगे, जैसा कि अभी इन्होंने जो बीपीएससी एग्जाम लिया था उसमें रहा था, क्योंकि इस एग्जाम को बीपीएससी कंडक्ट नहीं करा रहा है। दूसरी बात, जितने भी आपके साथ में बच्चे बैठेंगे एग्जाम देंगे, सभी के पास सेम टाइम है, मतलब समान। उनको भी 4-5 दिन का टाइम मिला है, क्योंकि सिलेबस भी पहले उनके पास अवेलेबल नहीं था, नोटिस भी नहीं था, और सभी ने मोस्टली एग्जाम दिया है। कौन सा? जो बीपीएससी का है, और सीटेट का भी दिया है। तो सभी के पास समान टाइम है, समान चीजें ही उन्होंने लगभग पढ़ रखी हैं। बौद्धिक स्तर अपना अपना अलग हो सकता है, सबका अलग होता है, मैं मानती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे इसमें काम करेंगे। एंड यू हैव टू ऑब्टेन ओनली पासिंग मार्क्स। आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, पासिंग मार्क्स तो आप ले ही आएंगे। पासिंग मार्क्स का मतलब है, सॉरी चल नहीं रहा है, बेटे ने खराब कर दिया अभी भी। इसमें केवल आपको पासिंग मार्क्स मतलब 75 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। हो सकता है कि इससे नीचे भी ये लोग मेरिट कर दें, क्योंकि इनका मन है, साइकोलॉजी इनकी ये है कि इनको सीटें फिल करनी ही करनी है। जैसे बीपीएससी परीक्षा में इन्होंने किया है, मेरिट नीचे करते जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा दी। अब इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि पूरे के पूरे प्रश्न आप हल कीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 या 2-3, कम से कम आपको 3 तो प्रैक्टिस सेट लगा लेने। किसमें लगाने? अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो साइबर कैफे पे जाइए, या कोई हमारा अपना दोस्त हो उसके पास जाइए। वहां पे जाकर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको टाइम लिमिट में आप हल करके देखिए। मोबाइल पे हल करने की गलती मत कीजिएगा। अब आप अगर मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल में और कंप्यूटर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो वहां पे जाकर के हल कीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको पता चल जाए किस तरह से आपको एग्जाम हल करना है। ठीक है, आप घर पे पेपर और पेन से हल मत कीजिए, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक पॉजिटिव चीज ये होती है ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि आपके पास ना टाइम बचता है गोले भरने वाला। तो आप कोशिश कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, तुक्का मारने का भी आपके पास इसमें अवसर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी प्रश्न आप हल कीजिएगा। सरकार की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, उससे आप लोग भी खेलिएगा, मतलब इसी तरह से एग्जाम दीजिएगा। टफ नहीं आएगा एग्जाम में, बार बार कह रही हूँ। आपसे ये बता दिया मैंने, मतलब 2-3 दिन शेष है, तो उनमें आप अपना प्रैक्टिस सेट जरूर लगा दीजिएगा। और जो पिछला है सब कुछ आप अभी बैठेंगे सोच के देखेंगे तो सब याद आ जाएगा। और सिलेबस जरूर डिटेल में अभी देख लीजिए। जो आपका पेपर है, एक तो जनरल पेपर वाला ही जो मैंने बताया है, और ऊपर से जो विषय से संबंधित है अपना सिलेबस। ये वीडियो खत्म होती पूरा सिलेबस आप डिटेल में देख लीजिए। ये वेबसाइट पे भी पढ़ा है इनकी, बिहार स्टेट की, या कहीं भी हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, या कहीं से भी पूरा सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न पढ़ के। चाहे आपको कितना भी बोरिंग लगे, लेकिन एक एक शब्द पढ़िएगा और कोशिश कीजिए कि उसको पेपर पे नोट कर लीजिएगा, तो दिमाग में आ जाएगा क्या क्या आना है एक्चुअली। तो इस तरह से आप लोगों को डील करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सरकार आपकी मतलब साइकोलॉजिकली डील कर रही है, तो आप भी इस पेपर को साइकोलॉजिकली डील कीजिएगा। कोई प्रश्न छोड़िएगा मत, ये मैं एंड में भी कह रही हूँ आपको। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो ने थोड़ी सी हेल्प करी होगी अपनी जो इसके लिए मेंटलिटी है वो चेंज करने में। प्रेशर नहीं लेना है, सब बच्चे समान समय और समान तैयारी के साथ आपके साथ में बैठेंगे, कोई कम या ज्यादा नहीं है। बौद्धिक स्तर ज्यादा या कम हो सकता है और कुछ भी नहीं। एग्जाम तो देना ही है, बिल्कुल घबराना नहीं है। सब कुछ आपने ये पढ़ रखा है पहले, कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि आप जीरो में हैं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आप सभी इसमें पास हो जाएं। इसी आशा के साथ मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोगों का सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। और ये आशा भी करती हूँ कि पेपर सेट जो करेंगे ये थोड़ा सा लेवल हल्का करें तो आप लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच।